मैं तुझे पकड़ के दिखाऊंगा। भाई बाबा आ गए। बाबा आप कब आए बॉर्डर से? बाबा क्या हुआ, आप उदास क्यों हो? बेटे मैं बॉर्डर से आया नहीं, निकाला गया हूँ। कुछ लोगों ने मेरे ऊपर गलत इल्जाम लगाकर फौज से निकलवा दिया। क्या? लेकिन बाबा क्यों? क्योंकि बेटे मैं ईमानदार हूँ और कुछ लोगों को मेरी ईमानदारी पसंद नहीं आई। लेकिन बच्चों तुम लोग कभी गलत रास्ते पे मत चलना, मेरी तरह एक ईमानदार फौजी बनना। और बच्चों तुम लोग फौजी बन के इस बात का पता लगाना कि किसने मेरे ऊपर इल्जाम लगाए। बाबा आप फिक्र मत करो, जिसने आपके ऊपर इल्जाम लगाया है मैं उसको कभी नहीं छोड़ूंगा। और आरुष तुम मुझसे वादा कर, अपने छोटे भाई का हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ेगा। हाँ बाबा मैं आपसे वादा करता हूँ, हम दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे। हाँ बच्चों अब तुम जाओ। बच्चों मैं अब इस दाग के साथ नहीं जी सकता। बाबा 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 भाई मैंने सोच लिया है कि मैं बड़े होके फौजी बनूंगा और हमारे बाबा पे जिन्हें इल्जाम लगाया है मैं उसको पकड़ूंगा। क्या बात कर रही है? फौज की वजह से हमारे बाबा मरे और तू उसी फौज में जाने की बात कर रही है? नहीं भाई हमारे पापा के ऊपर गलत इल्जाम लगे थे, ना कि वो फौज की वजह से। नहीं मैं तुझे फौज में नहीं जाने दूंगा। अरे भाई तू कैसी बात कर रही है? फौजी लोग तो अच्छे होते हैं। भाई अगर फौजी लोग अच्छे होते तो हमारे पापा आज जिंदा होते। मैंने तो सोच लिया मैं चलूंगा तो बाबा की सिखाए रास्ते पे। बाबा जो बोलते थे गलत बोलते थे। अरे ये क्या कर रहे हैं? भाई तू फिक्र मत कर, मैं तेरा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि बाबा ने मुझसे कहा था कि अपने भाई के हाथ कभी मत छोड़ना। भाई मेरा हाथ छोड़ दे वरना तू भी मेरे साथ खाई में गिर जाएगा। नहीं भाई भाई तू अपना ध्यान रखना। जवान मेरे पास मेजर साहब की कॉल आई थी कि बॉर्डर पे आज कुछ नए जवानों की ज्वाइनिंग हो रही है। ओके सर। जवान अजीम ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें देता हूँ, बॉर्डर पे जो भी नया जवान आए उसे तुम्हें लीड करना है। ओके सर जैसा आप कहें। जय हिंद सर। जय हिंद। वेलकम जवान रोहित। जवान ये हैं तुम्हारे सीनियर जवान अजीम, जो कि आज से तुम्हें लीड करेंगे। ओके सर। चलो जवान मैं तुम्हें तुम्हारा कैंप दिखा दूं। जी सर। जवान जब से तुम बॉर्डर में आए हो मैंने देखा है कि तुम बहुत गुस्से में और शांत रहते हो। ऐसी क्या चीज है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खा रही है और परेशान कर रही है? सर मैं फौजी अमित का बेटा हूँ, जिनको फौजियों ने गद्दार करार करके बॉर्डर से निकाल दिया था। क्या? जवान मैं जानता हूँ तुम्हारे पापा को, वो बहुत ईमानदार और बहादुर फौजी थे। सब लोगों ने उन्हें गद्दार कहा, लेकिन वो मेरे दोस्त थे इसलिए मैंने उन पर भरोसा करा। सर क्या आप जानते हैं वो लोग कौन थे जिनकी वजह से मेरे बाबा को फौज से निकाला गया था? जवान वो मेरे सीनियर थे जब वो फौज से निकले, जब मुझे पता चला, और उस गद्दार का आज तक पता नहीं चला है। पता चलेगा सर, मैं उस गद्दार को जरूर ढूंढ के निकालूंगा, चाहे वो कहीं भी छुपा हो। ये शाम मस्तानी मदहोश ये जाए। तुझे याद होगा फौजी, जब मैं तुझे पकड़ने आया था तो तूने मेरे घूसा मारा था, और उस घूसे के बदले में मैंने तेरा क्या हाल करा है। देख तुझे मेरी आंखों में डर दिख रहा है? नहीं दिखेगा, क्योंकि वो खौफ तेरे अंदर है, इसलिए तू खुला है और मैं बंदा हूँ। हो गया मुझे एहसास, वो आ गया। कौन? या ए, छोड़ दे मुझे, मैं तो गिर के मर ही रहा था ना, तो पकड़ा क्यों? मैं तुझे मारूंगा और जरूर मारूंगा, लेकिन ऐसे खाई में गिर के नहीं, अपने हाथों से। भाई जी छोड़ दो उसे, वो एक आतंकवादी है। नहीं,
इसको मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता, क्योंकि बचपन में मेरे हाथ छोड़ने की वजह से मैंने अपने भाई को हमेशा के लिए खो दिया था। मेरा भाई तो खाई में गिर गया था, लेकिन मैं इसको खाई में गिर के मरने नहीं दूंगा। इसको मैं अपने हाथों से मारूंगा। या! बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर। उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर, इरादे हैं फौलादी, हिम्मत हर कदम। अपने हाथों किस्मत लिखने आज चले हैं हम। गोलू, भाई मेरा हाथ छोड़ दे, वरना तू भी मेरे साथ खाई में गिर जाएगा। नहीं भाई तू अपना ध्यान रखना। भाई तू जिंदा है? हाँ भाई, बचपन में खाई में गिरने के बाद मैं गलत लोगों के हाथों में पड़ गया था, इसलिए आज मैं यहाँ हूँ और तू यहाँ। भाई तेरे जाने के बाद मैं अकेला पड़ गया था। मैंने तुझे बहुत ढूंढा, लेकिन तू कहीं नहीं मिला। भाई मुझे माफ कर देना, मैं अब से सारे गलत काम छोड़ दूंगा। और मैं जानता हूँ कि हमारे बाबा पे ये गलत इल्जाम किसने लगाए थे। क्या? कौन है वो? भाई हैं?